तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके राइटर हैं आपके अनीस जंग। ये कहानी आपकी दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है आपका समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये कहानी है साहिब आलम की। यस, साहिब आलम इसका मेन कैरेक्टर है और वो एक छोटा सा बच्चा है। छोटे से बच्चे की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब ऑथर बताती है कि कुछ लोग जो कि ढाका में उनका एक घर हुआ करता था, लोग हुआ करते थे, एक बहुत ही तगड़ी स्टॉर्म आने की वजह से, यानी कि एक तगड़ी सी बाढ़ आने की वजह से, आप मान सकते हो आपदा आने की वजह से उनका सब कुछ ढाका के अंदर नष्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको एक बड़ी सिटी में आना पड़ा जो कि थी दिल्ली। और दिल्ली के अंदर कहाँ पर? सीमापुरी में। तो एक बार ऑथर ऐसी जा रही होती है सीमापुरी रास्ते से, उसको वहाँ पे एक लड़का मिलता है। वो उस लड़के को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि मतलब बेटा तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि हम कूड़ा बीन रहे हैं। कूड़े बीनने को इसके अंदर रैक पीकर कहा गया है, ठीक है, याद रखना। तो वो कहते हैं आप स्कूल नहीं जाते? तो ऑथर को लगता है कि अगर वो स्कूल जा रहा होता तो भाई ये यहाँ क्यों होता? तो ऑथर कहती मैंने गलत सवाल कर लिया। फिर भी उसने पूछा तो लड़के ने कहा कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता। तो ऑथर ने कहा अगर मैं आपके लिए स्कूल बनवाऊँ तो क्या आप जाओगे? उसने कहा हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। अब क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद फिर से उस रास्ते से ऑथर जो है वो निकल रही होती है। उसी टाइम पे वो लड़का जो है वो उनके पास दौड़ के आता है और कहता है कि आपका स्कूल तैयार हुआ, मैं वहाँ पे कब जाऊँगा? अब ये सुन के ऑथर थोड़ा सा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो उसके बस में है ही नहीं। और एक्चुअल में ये काम तो सब, देखो भाई अगर स्कूल खोलना है उसके लिए आपको बहुत पैसे लगेंगे, तो उसके लिए कम से कम या तो आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। और ऑथर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। उसके पास ना ज़्यादा पैसे हैं और ना ही वो गवर्नमेंट में है। तो उसको बहुत दुख होता है कि यार मतलब मैं उसकी मदद जो है वो नहीं कर पाई, ना स्कूल खोल पाई, ना उसको स्कूल में कहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर दूर तक स्कूल है और उसके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए जो है वो नहीं मानेंगे। उसके बाद ऑथर उनसे पूछती है कि आप ये काम ही क्यों करते हो, कोई और काम क्यों नहीं करते? तो वो लड़का कहता है कि हम इस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर गोल्ड मिलता है। अब उसको चौंक के लगा गोल्ड नहीं, गोल्ड का मतलब है कुछ सिक्के मिल जाते हैं, कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, तो उनकी एक तरीके से मोटिवेशन रहता है कि आज 10 मिला है, हो सकता है कि कल 100 मिल जाए, 2000 का पत्ता मिल जाए, 500 को नोट मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। तो उनको एक होप बनी रहती है। और दूसरा उनके परिवार जो है पूरा का पूरा वो इसी के ऊपर डिपेंड है और इसी से उनका जो है वो घर चलता है। कुछ दिनों के बाद ऑथर जब उसी जगह से निकल रही होती है तो साहिब आलम जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो एक टी स्टॉल पे इस समय काम कर रहा है। और टी स्टॉल पे उसको 800 रुपये की दिहाड़ी मिलती है और उसकी शक्ल पे दिख रहा है कि वो अब खुश नहीं है। पहले वो फिर भी कूड़े बिनने का काम करता था, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था, फ्रीडम थी उसके पास। बट अब उसके पास वो भी फ्रीडम नहीं है। ना ही उसने पढ़ाई करी, ना ही उसके पास कोई नॉलेज है। अब वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे काट रहा है जैसे मतलब एक तरीके से बंध के काट रहा है, बंधुआ मजदूर बन के काट रहा है। तो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी आई वॉन्ट अ ड्राइवर कार, यानी कि ये कहानी है आपके फिरोज़ाबाद की। फिरोज़ाबाद में एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश। अब मुकेश की जगह पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो एक इस्लाम एरिया है और वहाँ पे क्या है ना, एक बैंगल का बनाने वाला जो चूड़ियाँ बनाने की जो जगह होती है ना वो है। वहाँ पे कम से कम आपके 20,000 से ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो काम कर रहे हैं और अंधेरे में उनको काम करना पड़ता है। ना वहाँ पे अच्छी लाइट की सुविधा है, ना वहाँ पे आपके पंखे की सुविधा है और बहुत अंधेरा रहता है, रात रात तक काम कराए जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, अडल्ट होने लगते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है अंधेरे में देखने की। उल्लू वाली आंखें हो जाती हैं कि रात को उनको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दिखती है, बट दिन में होते उनको एकदम से डर लगने लगता है कि यार ये आंख पे रोशनी कैसे है, क्योंकि वो पूरा घंटे 18 19 19 20 20 घंटे काम करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं। इस तरीके से उनके जो वो जीवन बीत रहा है। तो वो जो हमारी ऑथर है वो कहती है मुकेश से कि आप ये काम मतलब जो है कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो? तो मुकेश कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। मुझे एक अपनी खुद की दुकान खोलनी है जिसके अंदर मैं लोगों की गाड़ियाँ बनाऊँ, लोगों की गाड़ियाँ मेरे पास आए, मैं उनको चला करके भी कभी ना कभी देखूँ। तो वो ये चाहत रखता है। वो अपने घर भी लेके जाता है ऑथर को। तो वहाँ पर वो जाती तो देखती है कि ग्रैंड मदर बैठी हुई हैं, एक बहू है जो कि रोटी बना रही है और वहीं पर उसके दादाजी भी होते हैं मुकेश के। तो ऑथर जो है वो उनसे कहती है दादाजी से कि मतलब आप इसके अलावा और कोई काम यार। तो उसके दादाजी कहते हैं यार हम यही काम करेंगे क्योंकि हमें इसी के लिए भगवान ने बनाया है। ऐसे उसके दादाजी की मेंटालिटी होती है। उसके दादाजी कहते हैं कि हमें तो बहुत मिला है, हमारा तो घर देखो कितना बढ़िया है, हम
बेशक उसका घर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, टूटा फूटा सा था, बट वहाँ पे और जो लोग रह रहे थे उनके पास, काफ़ी के पास घर भी नहीं था, वो रोड पे रहते थे। तो उनके पास जो टूटा फूटा घर भी था, तो उसको देख करके उसके दादा जो है वो बहुत खुश रहते थे। तो यहाँ पे वो ऑथर कहती है कि वो टूटे घर को लेकर के बहुत सेटिस्फाई हैं, उनको ना आगे बढ़ने की चाहत है और ना ही कुछ है। बस उनमें एक लड़का था जिसका नाम था मुकेश, जो कि चाहता था कि वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए, जिससे उसकी हालत भी सुधर जाए और वो बहुत पैसे कमाए। बस एक वही बंदा था, इसके अलावा सब चाहते थे कि यार वो यही काम करे ज़िंदगी भर, और भगवान ने अगर इनको यही लिखा है तो यहीं पर रहें, इसके आगे उनको बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों कहानी आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।